बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने 2026-27 का 3.47 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया। सरकार ने कहा कि सभी वर्गों का सम्मान करते हुए जीवन को आसान बनाने का लक्ष्य है। बजट के बाद बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने राजद पर तंज कसा है। साथ ही विजय कुमार चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, यह भी सुनिए। इस बजट में प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। बिहार में विकास की गति और तेज होगी और विकसित बिहार की तरफ बिहार जाएगा। बिहार को विकसित प्रदेशों की श्रेणी में ले जाना है, ये उसी घोषणा और उसी लक्ष्य के अनुरूप बजट है। आज जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, उससे बिहार और द्रुत गति से आगे बढ़ेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में 3.47 लाख करोड़ रुपए का बजट आज पेश हुआ है। बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव जी हैं। पूरे बजट को किस तरह से देख रहे हैं? युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या पिटारा खुल गया? बिहार की महान जनता जिसने माननीय मुख्यमंत्री को लगातार अपना आशीर्वाद देने का काम किया है, आज इस बजट के माध्यम से बिहार की जनता को विकास की गति को और देने के लिए, विकास को विकसित बिहार बनाने के लिए वो सारी व्यवस्था है। चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, मजदूर हो, महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, किसान हो, सबके लिए इस बजट में प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और इस बजट के माध्यम से बिहार में विकास की गति और तेज होगी और विकसित बिहार की तरफ बिहार जाएगा। राजद ढकोसला बता रही है इस पूरे बजट। राजद कहाँ है? राजद का पता है? राजद के प्रतिपक्ष के नेता ने आपसे कुछ बोला? बोलने के लिए ही नहीं है। ये बजट के माध्यम से वो चुप हो गए, क्योंकि गुंजाइश ही नहीं रखा इस बजट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री ने, माननीय वित्त मंत्री ने, इसलिए वो चुप हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बिहार के विकास का बजट और मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा कर रखी है कि अगले 5 साल में बिहार को विकसित प्रदेशों की श्रेणी में ले जाना है, ये उसी घोषणा और उसी लक्ष्य के अनुरूप बजट है। आपने इसमें देखा है कि रोजगार सृजन से लेके उद्योगों को बढ़ावा देने, तकनीकी क्षेत्र में बिहार को आगे ले चलने का, सभी चीज़ों का बड़े ही संतुलित ढंग से समावेश किया है। और बजट का आकार भी बड़ा है, 3,47,000 करोड़ से अधिक का बजट है। ये अपने आप में प्रमाण है कि बिहार तेज गति से आगे बढ़ रहा है और बिहार के संदर्भ में ये प्रगति ज़्यादा सराहनीय इसलिए है कि बिहार एक गरीब प्रदेश है। गरीब प्रदेश है, इसका अर्थ है कि यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, खान खदान नहीं है, न समुद्री किनारा है। बिहार वासियों की मेहनत के बल पर और इस सरकार की कार्यकुशलता के बल पर, नीतीश कुमार के दूरगामी सोच वाले नेतृत्व के कारण आज बिहार सीमित संसाधनों के बावजूद विकसित प्रदेशों से भी जो तरक्की की रफ्तार है उसमें ये कम्पीट कर रहा है, उस स्पर्धा में भी अपना स्थान बनाए हुए है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो दिन भी हम लोग को याद है, 2005, जब 23,000 करोड़ के आसपास बजटीय प्रावधान होता था। पिछली बार लगभग 3,17,000 करोड़ हुआ और इस बार लगभग 10% बढ़कर और 3,40,000 से ऊपर बजटीय प्रावधान हुआ है। लगातार बिहार उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। बिहार देश के जो विकसित प्रदेश हैं उस ओर अग्रसर हो रहा है। बिहार का आर्थिक खाका जो पेश किया गया कल, हमारा आर्थिक विकास दर 13.1% है, जो तमिलनाडु के बाद बड़े राज्यों में सबसे ज़्यादा है। आज जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, उससे बिहार और द्रुत गति से आगे बढ़ेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य,
महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्तरोत्तर गति बिहार आएगा और कानून का राज जो हमारी सरकार का लक्ष्य है, कानून का राज स्थापित करना, निश्चित रूप से कानून का राज भी स्थापित होगा। मैं इस बजट की भूरी प्रशंसा करता हूँ। इस बजट में बिहार और उत्तरोत्तर प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। किसानों के लिए क्या कुछ खास है? सब कुछ है किसानों के लिए। आपने देखा नहीं, हमारा जो 7 निश्चय है, उस 7 निश्चय में एक निश्चय किसानों का की आय बढ़ाना, किसानों का कृषि को और आगे बढ़ाना और कृषि रोड मैप के माध्यम से अलग से देश में एकमात्र राज्य बिहार जो कृषि रोड मैप के माध्यम से भी हम किसानों को आगे बढ़ाएंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।